मे भी मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया है, मतलब मैं टेम्परेचर ले आई तो टेम्परेचर घटाना पड़ा रायपुर को। I'm kidding। तो हमको जब छोटे होते हैं हमें पायलट बनना होता है, मुझे जब मैं छोटी थी मुझे फ्रीडम फाइटर बनना था। राइट। अब फ्रीडम फाइटर कौन बनता है? कि आपको एक्टिंग करना है, एक्टिंग सिर्फ शक्ल नहीं होती, राइट। रूप नहीं, गुण। तो सुरीन इज द क्लोजेस्ट टू माई हार्ट। मैं सुरीन गुग्गल के साथ बड़ी हुई हूँ और मैं सुरीन गुग्गल ही हूँ। वाह, प्लीज। जब तक चीजें हो नहीं जाती बोलनी नहीं चाहिए, है ये ना? बात छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। से मैं हूँ अर्जुन नरेंद्र आपके साथ में, और ये सुबह बहुत ज्यादा गॉर्जियस हो गई है बिकॉज वन ऑफ आवर गॉर्जियस लेडी इज बिहाइंड मी। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you। मैम स्मृति कालरा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये सुबह बहुत खास है अपने आप में। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि ठंड कितनी लगी यहाँ पे, ये बताओ आप मुझे, क्योंकि सर्दी एक्चुअली में रायपुर में होती नहीं है, लेकिन इस बार थोड़ी सी बढ़ी हुई है। मे भी मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया है, मतलब मैं टेम्परेचर ले आई तो टेम्परेचर घटाना पड़ा रायपुर को। आई एम किडिंग। नहीं, सर्दी तो थोड़ी लगी। अगर आप बॉम्बे से आ रहे हैं तो बहुत बहुत अंतर हो जाता है। तभी मैंने एक स्वेटर भी पहना हुआ है, बट इट्स वेरी बहुत प्लेजेंट है, अच्छा है। एग्जैक्टली। धूप भी देखिए, धूप भी आ रही है। सुबह 7 बजे सूरज उग गया था, मैंने अपने राइट। रूम से देखा। तो वो होता है ना, सूरज की जो गरम गरम ऑरेंज हाँ। ऑरेंज जो रोशनी है, और राइट। फिर ठंडा ठंडा, तो बहुत अच्छा। राइट। आप नोनी जोहार कार्यक्रम के लिए आई हैं, जी। तो सबसे पहले बेसिकली मैं बात करूंगा यहाँ पर नोनी यानी कि जो लड़की होती है उसकी लड़की को नोनी कहा जाता है लोकल लैंग्वेज में हमारी छत्तीसगढ़ी में। तो लड़कियों के लिए मेंस्ट्रुअल हाइजीन कितनी ज़रूरी है, क्योंकि आज भी हिंदुस्तान के बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पर लोग अवेयर नहीं है। जी। क्योंकि आप विजिट करते हैं, मैं विजिट करता हूँ, तो कितनी ज़रूरी है ये हाइजीन, क्या कहेंगी इसके बारे में? देखिए, स्वच्छता, हाइजीन वेरी बेसिक एंड जरूरी है। बट आप जब मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात करते हैं तो नरेंद्र और ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, बिकॉज obviously it is राइट। something very private, and unfortunately इसको इंडिया में हम इतने बारे में बात नहीं करते, नहीं। अभी भी नहीं बात करते। Exactly. जैसे मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, इट्स लाइक अ स्टिग्मा। it is a stigma। राइट। एंड आई थिंक सो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हर मम्मा, हर माँ जिनकी बेटी है, सबसे पहले वो ये डिसाइड कर लें that talking about menstrual cycle, about राइट। periods, about hygiene में कोई बुराई नहीं है, ये बहुत ही बेसिक नेचर Exactly. की चीज है। राइट। तो आप अपनी बेटी को बताएंगे और बोलेंगे ये नॉर्मल है, तो बेटी यही आपको देख के सीख के बड़ी होगी, तो उसको भी नॉर्मल लगेगा। और ऐसे ही जनरेशन टू जनरेशन चीजें बदलती हैं। कल को मेरी बेटी होगी, मैं उससे बहुत आराम से यही सब बातें करूंगी। राइट। और स्वच्छता, हाइजीनिक रहना तो बहुत ही बेसिक चीज है। तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन तो सुपर इम्पोर्टेंट है। आप सैनिटरी नैपकिन्स इस्तेमाल करें। एंड गवर्नमेंट ने थोड़े प्राइजेस भी घटाए हैं, राइट। बट गवर्नमेंट को सैनिटरी नैपकिन्स के प्राइजेस जो दाम है बहुत कम कर देने चाहिए, बिकॉज अगेन बहुत बेसिक है ना, वाह। है ना? राइट। तो कपड़े का प्रयोग ना करें, करते हैं तो बार बार बदलें। तो ये तो है, बहुत बेसिक है और सबको जानना चाहिए। आप चाहे तो मैं इस पे बहुत लंबी बात कर सकती हूँ, मुझे पता नहीं मुझे कितनी करनी चाहिए। हाँ जी। राइट। अगला सवाल दाग रहा हूँ, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक्टिंग आपने शुरू की, सबसे पहले हमारी नोनियों के लिए, जो यहाँ की बच्चियां हैं, अगर उन्हें एक्टिंग करनी है तो कहाँ से शुरू करना पड़ेगा? बिकॉज यू आर एन आइडल फॉर ऑल ऑफ अस, तो कहाँ से उन्हें शुरू करना पड़ेगा? सबसे पहले आप पढ़ाई करो। वाह। ये मैं बोलने के लिए नहीं बोल रही, हम बात करते हैं, हमारे माँ बाप हमें सिखाते हैं, और जो भी बड़े बोलते हैं, जो भी बुजुर्ग बोलते हैं, जो आपकी दादी, आपकी नानी बोल रही है, उसमें बहुत सारा विजडम छुपा हुआ है। मेरे मम्मी पापा ने मुझे बोला पढ़ाई कंप्लीट करो, उसके बाद तुमको जो करना है करो। तो मैंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करी, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। आप जब स्कूल से निकलेंगी और फिर जब आप कॉलेज में जाएंगी, जरूर जाइए, फिर आप दुनिया को ज्यादा देखेंगे, क्योंकि आपने घर से बाहर निकलते हैं। एक्जैक्टली। कॉलेज में यस। जाके हाँ। आप कितने सारे लोगों से मिलोगे। फिर आपको असली समझ में आएगा जब आप 18 साल के होंगे कि आपको इस चीज में रुचि है, इस चीज में रुचि नहीं है, इसमें आपकी कला है। एप्टीट्यूड और एटीट्यूड दोनों होना जरूरी होता है आगे बढ़ने के लिए। तो हमको जब छोटे होते हैं हमें पायलट बनना होता है, मुझे जब मैं छोटी थी मुझे फ्रीडम फाइटर बनना था। राइट। अब फ्रीडम फाइटर कौन बनता है? तो आप जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ना, आपको कभी ये बनना होता है, कभी वो बनना होता है, बट राइट। अराउंड 18 आपको समझ में आने लग जाता है। आप कॉलेज जरूर जाइए, आपने पढ़ाई कीजिए, आप बहुत सारे लोगों से मिलेंगे, आप दुनिया देखोगे, तो आपको समझ में आने लग जाएगा। फिर नाउ इज द टाइम, आप डिसाइड कीजिए, और आपने डिसाइड किया आपको एक्टिंग करना है।
एक्टिंग सिर्फ शक्ल नहीं होती, राइट, रूप नहीं, गुण। एक्टिंग एग्जैक्टली, में आपकी शक्ल भी आती है, आप जैसे बात करते हैं, आपका हाव भाव, आप जैसे अपने फेशियल फीचर्स यूज करते हैं, इट्स अबाउट द इंटायर पर्सनैलिटी। राइट, और एक्टिंग में आप भी एक्टिंग कर रहा करते हूँ हैं, जी, आपको लाइनें भी लर्न करनी पड़ती हैं, तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, तो दिमाग भी चलाना है, बॉडी भी चलानी है, एनर्जी भी रखनी है। राइट, तो इस हिसाब से आप जाइए, फिर आपको एक्टिंग कोर्स करना है, आप एक्टिंग कोर्स करो। आजकल सोशल मीडिया इतना बहुत है, बहुत ज्यादा है, रील से बहुत ज्यादा एक्सप्रेशन आपके डेवलप होते हैं। आप वो कर सकते हो, राइट, बट प्लीज कंप्लीट योर एजुकेशन। राइट। सुवरिन गूगल की बात करेंगे। मैं सीरियल देखता था और अक्षय आनंद सर जिनसे बहुत अच्छा तारुफ है, वो उस सीरियल अच्छा, में थे। हाँ जी, हाँ जी। एंड हितेश, वन ऑफ माय फ्रेंड, वो भी उस, हितेश राइट, यार। वो उसने भी उसमें काम किया। तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा वहां से, एक जोरदार एक शुरुआत मिली, और आई विश कि वो सीरियल वापस आए नए सीजन के साथ में, मुझे ऐसा लगता है, आई क्योंकि विश टू। बहुत इंतजार, बहुत अच्छी सीरीज थी। हाँ जी। तो मैं अक्सर उसे देखा करता, तो वहाँ की कुछ यादें कैसी रही हैं, आप बताओ मुझे। सुवरीन इज द क्लोजेस्ट टू माई हार्ट। मुझे लगता है मैं बहुत सुवरीन जैसी हूँ, सुवरीन बहुत मेरी जैसी है। आप जब भी एक्टिंग की हम बात कर रहे थे, राइट, राइट, एक्टिंग में आप हमेशा अपना एक पार्ट देते हैं हाँ कैरेक्टर को, एक पार्ट कैरेक्टर को अपना भी बनाते हैं, पर अपना भी पर्सनल लाइफ आप देते हैं। जी, तो दैट इज व्हाट सुवरीन इज फॉर मी। एंड सुवरीन गूगल के साथ साथ नरेंद्र मैं भी बड़ी हुई हूँ, मतलब मैं वो फेस कैरेक्टर पूरा जिया, प्ले कर रही राइट, थी, राइट, राइट, बट मैं वो पूरी कॉलेज लाइफ जी रही थी। जैसे दोस्त बनते हैं, आप कॉलेज में क्या फेस करते हैं, राइट, आप प्रश्न पूछते हैं कि 98% में अगर हमारा एंट्रेंस होगा कॉलेज में, तो 33% क्यों पासिंग मार्क रखते हो? आप 98 रखो, हम मेहनत करके वहां तक आएंगे, हमें एग्जैक्टली, एडमिशन तो मिले। तो ये अगेन, जब आप 18 साल के होते हैं, तब आप क्वेश्चन करते हैं, चीजें राइट। समझते हैं, सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सुवरीन इज द क्लोजेस्ट टू माई हार्ट। मैं सुवरीन गूगल के साथ बड़ी हुई हूँ, और मैं सुवरीन गूगल ही हूँ। वाह, सुवरिन गूगल से पहले आरजेइंग की आपने, हाँ जी। और जब दो फील्ड के लोग मिलते हैं, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड फिक्स होता है कि आरजे के बाद आपको एक्टिंग जानी ही है, इज क्योंकि इट? वहाँ ऐसा होता है, मतलब अच्छा, बहुत सारे आई मैंने नेवर आरजेस को थॉट लाइक देखा। दैट। अच्छा। तो आरजेइंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा, बिकॉज रेडियो उस समय अपने पीक पर होता था हाँ जी। जब आपने शुरू किया, और हाँ जी। फॉर्चुनेटली मैंने शुरू किया करियर। तो कैसा एक्सपीरियंस था रेडियो का, अगर बात करें तो। सी आपने बोला कि जब आप आरजे होते हैं तो आप एक्टर बनना चाहते हो। एक्चुअली मेरा ऐसे कोई थॉट प्रोसेस राइट, नहीं था। जैसे मैंने बोला फॉर ऑल द नोनी कि जब आप कॉलेज में घुसते हैं, तो मैंने हाँ, अपना ऑनर्स किया है जर्नलिज्म में। राइट, 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 तो मैं जब घुसी ना नरेंद्र क्लास में, तो 1 महीना हुआ, फिर मैंने बोला कि क्लास में बैठ के तो कुछ सीख नहीं हो पाएगा, इतना नहीं समझ में आ रहा, बिकॉज जर्नलिज्म मोर ऑफ फील्ड एक्जैक्टली, है ना। अगर आप इंजीनियर हैं तो आप क्लास में बैठ के समझेंगे, फिर आप प्रैक्टिकल करते हैं जब राइट, लैब्स राइट, वगैरह में जाते हैं। बट तो देन आई स्टार्टेड ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स। तो हाँ, मैंने मेरा फर्स्ट जो इंटर्नशिप था वो CNBC TV18 में था। वाह, फिर मैं HT गई, तो मैं कर रही थी कोशिश कि मुझे किस चीज में मजा आ रहा है। ये भी HT भी ट्राई किया, PR भी थोड़ा किया पॉकेट मनी के लिए। बहुत जरूरी है, हाँ, तो ये सब करते करते देन रेडियो मिर्ची का एक्चुअली RJ हंट हो रहा था। राइट, तो होता नहीं, तो स्टॉल्स लगे होते थे, एग्जैक्टली, तो मैं घुस गई और मैंने अपना पूरा जो भी उन्होंने बोला था कि पैराग्राफ बोलना है, दे दिया। फिर मुझे कॉल आया, तो मुझे लगा वो मजाक कर रहा है, जैसे अभी आप RJ हैं तो राइट, आप राइट, लोग प्रैंक कॉल प्रैंक करते कॉल, हैं, हाँ। यस, एग्जैक्टली, तो मुझे लगा कि कोई मजाक कर रहा है, और मैंने बोला देखिए आप ऐसे मत कीजिए, आपने मेरा नंबर देख लिया है फॉर्म से। तो फिर सडनली मुझे ना पीछे से आवाज आई, मेरी आवाज गूंज रही है, एंड देन आई रियलाइज ओ मैं रेडियो पे ही हूँ। सो देन आई वन द रेडियो मिर्ची RJ हंट। वाओ, मैं दिल्ली में पढ़ रही थी उस समय, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप मुंबई जाइए। मेरा कोई प्लान नहीं था मुंबई राइट, जाने राइट, का, राइट, बट फिर रेड एफएम ने बोला कि आप हमारे पास हाँ, आइए। मैंने उनके लिए किया, एंड दैट इज हाउ आई स्टार्टेड माय आरजेइंग जर्नी। और मुझे किसी ने कुछ सिखाया विखाया नहीं था, तो जो मेरा फर्स्ट शो एक्सपीरियंस था, था, हाँ, हाँ, बड़ा जिस अजीब रहा होगा, कंसोल होता है, हाँ, मुझे कुछ नहीं पता। और आप इमेजिन करो, एक कॉलेज की लड़की और आपके प्रोड्यूसर खड़ा है, क्रिएटिव वो पर्सन, 10 लोग खड़े हैं और आपको इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं। एक तो आपको डर लग रहा है, राइट, ऊपर से मेरी कभी कोई, ना ही मैंने एक्टिंग की कोचिंग ली है, ना ही आरजे की, तो इतने सारे इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं, एंड ऑल ऑफ दैट वाज वेरी डिफिकल्ट, बट एट द सेम टाइम आई लर्नड सो मच। राइट, सो अगेन आरजेइंग करते करते आई पिक्ड अप सो मेनी थिंग्स, एंड इट वाज बहुत फन आता है, बहुत मजा आता है। अब बहुत मैंने एक लंबा अरसा बिता दिया रेडियो में, छोड़ने का मन नहीं करता, बहुत मजेदार है। यू नो, टू मेक पीपल फॉल इन लव विद योर वॉइस। वॉइस से ज्यादा आपकी बातें, एग्जैक्टली, ठीक है। और अ, आपने एक बुक भी लिखी है, लव बिहाइंड द रेडियो पार्ट 1 एंड पार्ट 2, तो कैसे लिसनर को आरजे से प्यार होता है और आरजे को लिसनर से प्यार होता है, यही रेडियो का मजा है, एंड आई थॉरली एंजॉयड इट।
आपको पता है, मैं आयुष्मान भैया से, आयुष्मान खुराना जी से काफी दफा मुलाकात हुई। जब भी उनसे बात करता हूँ तो वो हमेशा बोलते हैं रेडियो कभी छूटता नहीं है। हाँ। उनका कहना है कि वो रेडियो चाहते हैं कि वो रेडियो स्टेशन खोले। बोले अच्छा। अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो हाँ। चाहते हैं कि वो रेडियो खोले और हाँ। चंडीगढ़ में जाएं वापस से। हाँ। तो वो रेडियो का जो चार्म है ना, वो हमेशा रहने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। इनफैक्ट आई टेल यू वन थिंग, आयुष्मान जब एक्टिंग में घुसे तो वो बॉम्बे चले गए थे। राइट आई रिमेम्बर आई गॉट अ कॉल फ्रॉम हिम फ्रॉम बिग एफएम में थे वो। राइट राइट। आई एंड थिंक दैट टाइम बिग चाय ही वाज डूइंग अ हाँ शो। जी, हाँ राइट जी। राइट राइट सो मुझे एक्टिंग का कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो आई रिमेम्बर ही कॉलिंग एंड सेइंग, आजा यार तू बॉम्बे आ, ये लोग दे रहे हैं, तू एक्टिंग भी कर ले और तू और मैं सोची हूँ। सो आई रिमेम्बर आयुष्मान encouraging me then, but राइट फिर भी I didn't get into acting, but yes, आयुष्मान has वो मेरे भी मुझसे पहले आरजे रह चुके राइट हैं, राइट so राइट। you know I listened to him and eventually acting में मैं गई बॉम्बे, but yes, रेडियो नहीं छूटता है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं इस जगह आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, आयुष्मान भैया का भी मैंने इसी जगह इंटरव्यू किया था। Oh, how और nice। बस उनके रूम में था, होटल की प्रॉपर्टी उस समय कुछ और हुआ करती थी, अच्छा जी। लेकिन अभी होटल चेंज है। हाँ बट जी। ये काफी पुरानी याद है, 2015। हाँ जी। तो उनसे जब भी मुलाकात होती है तो रेडियो का जिक्र हमेशा होता है। Absolutely। नेपोटिज्म की बात करें तो नेपोटिज्म कितना डिप है, अगर इंडस्ट्री की बात करें, अभी आपने कई सारी वेब सीरीज भी की हैं, तो नेपोटिज्म के बारे में क्या कहोगे आप? मैंने वेब सीरीज एक्चुअली नहीं करी है, ओके। मैंने टेलीविजन किया है कैश और आई मैंने गेस, फिल्म की है। इट्स अ फिल्म। कागज टू Kagas 2 is a film. राइट। Cash is a film. I'm yet to do a web series. Nepotism, when you talk about your basic question, राइट। आपका जो है nepotism हर जगह होता है। आपके पापा इंजीनियर हैं? नहीं हमारे है। कैमरा अगर होते, पर्सन हाँ, तो सत्यन भाई। जो कैमरा पर्सन है सत्येंद्र जी, वो इंजीनियर, अगर उनका बच्चा जब भी होगा, अगर उनकी इंजीनियरिंग फील्ड में वो जमे होंगे, तो वो चाहेंगे उनका बच्चा एग्जैक्टली। उसी में निकले। आप इस फील्ड में हैं, आपका बच्चा होगा, आप जितना उसको हेल्प कर सकते हैं करेंगे। करेंगे। तो इन द सेम वे, अगर आप किसी को जानते हैं और वो आपकी हेल्प कर रहा है, हम्म। तो उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। उसका मिस यूज उठाना, हर चीज का गलत इस्तेमाल हाँ। करना, वो गलत है। तो नेपोटिज्म अगर आप वर्ड यूज कर रहे हैं, आपको पहला चांस मिल जाता है, ठीक है। राइट। मुझे शायद पहला चांस इतने आराम से नहीं नहीं मिला, मिला। आपको नहीं मिला, तो राइट। आप चप्पल घिसिए, ये आपके भाग्य में लिखा है, बिल्कुल घिसिए, चप्पल घिस जाती है, दूसरी चप्पल खरीद के घिसिए, बट इवेंचुअली अगर आप में दम है, आप आगे जाएंगे। एक होती है छोटी रेस, राइट। एक होती है लंबी रेस। आप डिसाइड कीजिए, आपको छोटी रेस भागनी है, आपको 100 मीटर भागना है, आपको 800 मीटर भागना है, आपको क्रॉस कंट्री भागना है, और अगर आप में दम है तो आप भागेंगे। वाह। तो ये चीज है। तो अगर ये भागने की बात हो रही है, तो मुझे आप ये बताओ कि रायपुर आपका कितने, मतलब आई थिंक ये दूसरी दफा आपका आना हाँ हुआ जी, यहाँ पे। हाँ जी। कैसा लगा रायपुर और यहाँ के लोग कैसे लगे? अरे थोड़ा बहुत तारीफ अच्छे सुनने में मजा आता है। हैं। देखिए, बहुत वार्म थे। जैसे आज मैं अभी ब्रेकफास्ट कर रही थी, राइट। मैं अकेली बैठी थी, तो फिर मेरी जो मुझे खाना सर्व कर रही थी, उनका नाम रीचा था। वाह। तो मैंने बोला रीचा का मतलब क्या है, रिचा तो पता है। राइट। तो उन्होंने बड़े भोले तरीके से बोला, नाम है मेरा, ऐसी नाम है। तो वो जो भोलापन है, वो जो सादगी है, राइट। जब आप बड़े शहरों में जाते हैं, बिकॉज अगेन आप इतने चप्पल घिस रहे होते हैं, आप इतनी कश्मकश में होते हैं कि आप अपनी दो रोटी कमा लें, हम्म। और स्ट्रीट स्मार्टनेस आ जाती है, राइट। तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम हो जाता है। सो एवरी टाइम आई कम इन रायपुर, देयर इज सो मच ऑफ इनोसेंस which it is so endearing. So and you know honestly, आप कहीं भी जाओ इंडिया में, सब लोग बहुत वार्म है। वार्म। तो राइट। अगर मैं आज रायपुर में हूँ, कल मैं दिल्ली में हूँ, आप नॉर्थ ईस्ट की बात कर अभी रहे थे। ट्रेवल किया मैंने, और आपने भी किया, आपने मुझे हाँ बताया। जी। राइट। तो वार्मथ तो हर जगह है। राइट। आप वार्म होगे, आप प्यारे होगे, सामने वाला भी प्यारा होगा। रायपुर में दिस इज माय सेकंड विजिट, एवरीबडी इज बीन वेरी नाइस टू मी, आई हैव बीन वेरी नाइस टू एवरीवन, सो इट्स लाइक अ फैमिली। फेवरेट कुजिन की बात करें तो क्या है? ओहो, मुझे किसी चीज में भी आप मक्खन डाल दीजिए, हाँ, घी डाल पंजाबी दीजिए, फैमिलीज। तो मुझे वो अच्छा लगता है। ओके। फेवरेट गाना? आप बहुत अच्छा गाते हो, मैंने सुना है, योगेश जी बता रहे थे मुझे। कुछ भी। एक ना गाना है, दिल है छोटा सा, छोटी छोटी सी सी आशा, आशा, मस्ती मस्ती भरे भरे मन मन की में उड़ने मोरी की सी आशा। आशा। It's my favorite song. I love the lyrics. I love the cinematography. It's my all-time एंड आई favorite. थिंक इट्स अ काइंड ऑफ अ मोटिवेशनल सॉन्ग जो Absolutely. बीइंग अ गर्ल बहुत मोटिवेट करता है। वो Absolutely. मिमी की दिलकश आवाज। हाँ जी। अच्छा, अब ये मुझे बताओ कि एक्टर की बात करें तो कौन सा एक्टर सबसे ज्यादा फेवरेट है?
सबसे ज्यादा हाँ फेवरेट मेल में, एक्टर? मैं मिमिक्री करता हूँ ना इसलिए पूछ रहा था अगर मैं कर पाऊँ तो। अच्छा, आपके इन फेवरेट एक्टर? मेल राइट। एक्टर्स, OMG. ओ एम जे। OMG, I'm not able to. शाहिद। अच्छा, मैं तो हॉलीवुड का सोच रही थी, आह। सॉरी। मेरे दिमाग में वही आ रहा था एंड मैं उसमें छाटा छाटी करी थी। मेरे दिमाग में एल पचिनो आ रहा था, फिर मैंने ओके। बोला हम बॉलीवुड की बात कर रहे हैं राइट तो राइट राइट। मेरा फर्स्ट क्रश थे ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन। तो अगर आप फेवरेट की बात कर रहे हैं तो मेरे फर्स्ट क्रश तो ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन, और इसके अलावा कोई और? तो उसकी आप मिमिक्री नहीं कर सकती, नहीं करता हूँ मतलब लेकिन तो कोई कर और दो। नहीं, पहले पहले कोई और। आपको किसकी करनी है? मैं वो फेवरेट बोल देती हूँ। नहीं एक्चुअली आपका मन शायद है। शाहिद, यस। वैसे शाहिद कपूर भी बहुत, इज वेरी स्वीट, इज बहुत। वेरी नाइस, आई राइट लाइक हिम एज अ पर्सन राइट आल्सो, राइट व्हाटएवर राइट इंटरव्यूज दैट आई हैव heard of him, he's very sorted, राइट। very good in his craft. So Shahid एग्जैक्टली। Kapoor. शाहिद कपूर, जब वी मेट देखिए आपने? मैं तो अपनी फेवरेट राइट। हूँ। अरे यार गीत, तुम हो मेरा प्रॉब्लम यार, बोलती जा रही हो बोलती जा रही हो, अरे मैं तुमसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ यार। अरे यार तुम लोग बंद करो यार मनोहर कहानियों की फिलोसफी, कल मैं आ रहा हूँ ना, हाय दिस इज शाहिद कपूर। नहीं नहीं। और ऋतिक रोशन की बात की आपने, ज्यादा तो नहीं, थोड़ी बहुत करता हूँ। हाँ, हाय ऋतिक रोशन है, आप जानते हैं मुझे, आई मीन टू से इट्स फैंटास्टिक। ये कौन सी फिल्म का है? कहो ना प्यार है। ओह, कहो ना प्यार है, ओके ओके ओके। तो बहुत सारी बातें की आपसे मैंने, और आपने गाना भी गा दिया। हाँ जी। उम्मीद करता हूँ कि रायपुर की जनता आपको वो सारा प्यार दे। हाँ और जी, अपकमिंग प्रोजेक्ट आपके कुछ अगर पेंडेंसी में कुछ बताना चाहें तो आप प्लीज। जब तक चीजें हो नहीं जाती बोल लेनी चाहिए, है ये ना? बात बोली आपने। लेट योर एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। वाह। सो आपको पता चल जाएगा। I just want to say the reason I'm here is Noni Jahar 4.0। राइट ये बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है जहाँ पे छत्तीसगढ़ की जो 15 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, राइट। वहाँ के जितने भी वॉलंटियर्स हैं, हम्म। यूथ चैंपियंस हैं, सब एक साथ आते राइट। हैं और चीज़ें हमको सिखा के जाते हैं। वाह। सो और ये जो एक प्लेटफॉर्म है, इट राइट। इज सेलिब्रेटिंग द गर्ल चाइल्ड, इट इज एम्पावरिंग द यूथ, एंड एक्सेप्ट। नॉट just as a community, कम्युनिटी। as a राइट। whole community, and it also focuses on mental health, and it's my honor to be here. वाह। अच्छा, ये सारी बातें हो गई आपके साथ में, एक क्वेश्चन और पूछ लूं, क्या आप अलाउ करेंगे? हाँ, पैसे मत काटिएगा ना। नहीं काटूंगी, मुझे पैसे मिल कर रहे हैं जो मैं काटूंगी। नहीं योगेश भैया वहां से देख रहे हैं ना, बहुत टाइम ले लिया। देखो, नोनी जोहार और इन सब चीजों के लिए कोई पैसा थोड़ा ना लेता है, ये तो मन से आई हुई नहीं मैं मजाक कर रहा था मैं है। आपसे। नहीं नहीं, मैं तो वैसे भी कह रही हूँ, मुझे भी पता आप मजाक कर रहे हैं। हाँ जी। डी स्ट्रेस रहने के लिए क्या करते हो? इट्स अ काइंड ऑफ, मतलब एनी काइंड ऑफ मेडिटेशन और समथिंग जो आप डी स्ट्रेस रहने के लिए करते हो, बिकॉज सोसाइटल टेंडेंसीज बहुत ज्यादा बढ़ गई है और एक ये बहुत चिंता का विषय है। बहुत सारे आंकड़े ऐसे बताते हैं, तो क्या लगता है आपको कि मतलब आप अपने आप को डिस्ट्रेस रखने के लिए क्या करते हैं? क्योंकि देखिए करियर है, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं, हताशाएं बहुत आती हैं, और उस समय आपको लगता है कि सब खत्म हो जाती है एक पल के लिए चीजें, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। अगेन मैं कहूंगा फिल्मी लड़का ये। बस काम नहीं मिल रहा है, आप काम मिल जाए। मिलेगा मिलेगा। थैंक यू सो मच। हाँ तो जी। डिस्ट्रेस रहने के लिए क्या करेंगे आप? क्या करते हो? बहुत ही बेसिक सिंपल चीज है जो हम सबके पास है और जो मैं तो करती हूँ। सूरज उगता है, वाह। आप सूरज के साथ उठिए, आप धूप लीजिए। जादू, ऋतिक रोशन सर की बात हो रही थी। फेवरेट। एवरी टाइम व्हेन आई फील लिटिल लो, मैं तो धूप ले लेती हूँ राइट। एंड मैं बिल्कुल एनर्जाइज हो जाती हूँ। अगर आप साइंटिफिकली बात करें, हाँ हाँ हाँ। सनलाइट इज नीडेड फॉर योर सेल्स, मूड वाइज अपलिफ्ट करता है। सो माय डी स्ट्रेस इज टेकिंग इन द सनलाइट, एंड ऑल्सो 20 मिनट वॉक कर लो, आप सॉर्टेड हो। वाह। तो आप हो ही नहीं इस दुनिया की, आपने बोला ना जादू, तो एक और फिल्मी गाना आपके लिए कॉकटेल का, मैं हुई नहीं इस दुनिया की। और अध्यात्म से जुड़ाव है कुछ, क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर आपको फॉलो कर रहे हैं और। जी जी। नॉलेज नेवर गोज वेस्ट, माय ओके। फादर आल्सो सेज दैट नॉलेज नेवर गोज वेस्ट। आप कहीं भी लाइफ में जो भी कर रहे हैं, थोड़ा समय निकालिए, एक पन्ना ही पढ़ लीजिए। और जी। आजकल तो सोशल मीडिया है राइट and इतना इलेक्ट्रॉनिक का है। राइट। आप यूट्यूब पे गाने सुनिए, बिल्कुल सुनिए, अपनी एनर्जाइज मॉर्निंग कीजिए, बट कोई ना कोई पॉडकास्ट सुन लीजिए, कोई ना कोई राइट। कोट्स का वीडियो सुन हाँ। लीजिए। इट ऑलवेज हेल्प्स यू। सॉर्टेड है लाइफ। सॉर्टेड। मतलब सुवरिन गूगल अब बड़ी हो चुकी है और वो सॉर्टेड है अपनी लाइफ में। नहीं नहीं, अभी तो अभी चल रहा है, अभी प्रोसेस में ही है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक और यू। उम्मीद करता हूँ कि छत्तीसगढ़ के लोगों से आपको प्यार मिले थैंक और यू। आप बहुत फ्लोरिश करें। अब मेरे साथ एक हमारी टैगलाइन होती है, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया बोल दीजिए। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। सबले बढ़िया, सबले। सबले। हाँ। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू।